May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. बैठ जाओ प्रशांत. Thank you, sir. आप जॉब अभी कर रहे हो? Yes, sir. कहाँ? सर मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जॉब कर रहा हूँ अभी जर्मनी के म्यूनिक सिटी में एज एन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंजीनियर. Okay. उस जॉब को छोड़ के आप क्यों यहाँ आना चाह रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण? सर इसके मेनली 2 रीजन्स हैं. फर्स्ट रीज़न है कि वहाँ जर्मनी में अभी जो मेरा जॉब प्रोफाइल है वो एज हार्डवेयर टेस्टिंग एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है. और कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि अभी लाइफ जो है ऑफिस केबिन और जो इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी है उसके बीच में सीमित रह गई है. और दूसरा सर कारण है कि रिसेंटली कुछ फैमिलीज में मेडिकल इश्यूज हुए थे जिसको लेके लग रहा है कि शायद मैं अगर अपने घर पे यहाँ नज़दीक में कहीं रहूँ तो बेहतर होगा. क्या बात. इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर. अच्छा, एक अशोक के धम्म नीति के बारे में पढ़े हो? जी सर. क्या है? धम्म नीति सर एक वे ऑफ लिविंग था जिनको सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म एडॉप्ट करने के बाद लोगों के बीच स्प्रेड किया. दैट वाज नॉट मोर रिलीजियस बट मोर लाइक कि किस तरह से अहिंसा का पालन करते हुए और एक अच्छे लाइफ मध्यम मार्ग को अपनाते हुए एक अच्छी ज़िंदगी जिया जा सके. और उसको उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए बहुत तरह के मेजर एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन का यूज किया. अच्छा, मिथिला हाट आपने देखा है? जी सर, ये मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है. क्या खासियत है मिथिला हाट? सर मिथिला हाट में जो मिथिला का कल्चर है जैसे कि मिथिला पेंटिंग, एक भंसा घर करके रसोई घर है जिसमें जो मिथिला के पारंपरिक कुजिन्स हैं जैसे कि मरुआ रोटी, खुद्दी रोटी, तिलकोर तरुआ, तो इन सब चीज़ों को वहाँ अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी भंसा घर में अभी खाना खाया. तो वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैथिली जो मैथिल संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन. मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताइए तो कब से इसका शुरुआत हुआ? सर मधुबनी पेंटिंग का सबसे हिस्टोरिकल एविडेंस रामायण टाइम से भी मिलता है जहाँ की रामायण में जो राम और सीता जी के शादी में इनका यूज किया गया. और ये पेंटिंग मेनली महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें नेचुरल कलर्स का यूज होता है. और इसमें मेनली 2 तरह की पेंटिंग्स हैं. जो एक है जैसे गोसाइनी घर बोलते हैं, गोसाई घर, उसमें जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस फिगर्स हैं जैसे काली माता जी, दुर्गा माता जी, इनके फिगर्स को यूज किया जाता है. और दूसरा कोहबर घर जो जैसे न्यू वेड्स कपल होते हैं उनके घर को वो सजाने के लिए उसका यूज किया जाता है जो थोड़ा बहुत रोमांटिक इन नेचर होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस सर एक अर्पण है जो अल्पना जो ब्रोकन राइस से फिंगर का यूज करके महिलाओं द्वारा बनाया जाता है. अर्पण कब कब बनाया जाता है? सर अर्पण का सबसे एक मेजर इवेंट चौरचन है जो कि गणेश चतुर्थी के दिन मिथिलांचल में बनाया जाता है जिस दिन चंद्रमा को हाथ उठाया जाता है और उस दिन आंगन को अर्पण से सजाया जाता है. इसके अलावा भैया दूज के दिन जो पीढ़िया पे भाई बैठते हैं जब बहन तो उनका मिथिलांचल में तो भैया दूज नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? भ्रातृद्वितीया. भरदुतिया हम लोग बोलते हैं. भरदुतिया क्यों किया जाता है? भरदुतिया में बेसिकली भाई अपने बहन के घर जाते हैं और उसमें बहन एक तरह से भाई के लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए न्योता लेते हैं. जैसे आप बहन के यहाँ जाते हैं? जर्मनी से तो नहीं आ पाते होइएगा? सर यूजुअली मैं लास्ट 8 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ तो मैं 2 टाइम साल में घर आने की कोशिश करता हूँ, एक होली और एक दिवाली छठ का टाइम. तो उसी दिवाली के 2 दिन बाद चूंकि भरदुतिया होता है वो करके मोस्टली मैं उसमें रहता हूँ एक्सेप्ट लास्ट ईयर. सर मैं कितने बहनें हैं आपकी? सर मेरी अपनी कोई बहन नहीं है बट मेरी फुआ की बेटी है और जैसे मामा की बेटी है तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ. आप ये बताएं कि सपोजिंग अगर आपका सिविल सर्विस में नहीं होता है सिलेक्शन तो आप क्या करेंगे? सर अभी तो मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा. नहीं, अगर कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है मान लीजिए तो सर मैं प्रोफेसर और टीचर जो कि एक और ऐसा प्रोफेशन मैं समझता हूँ
जो कि समाज से डायरेक्ट कनेक्टेड है और मतलब आप समाज कोई को ना कोई shape कर आपके सकता पास सेकंड है। ऑल्टरनेट, क्योंकि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और अभी आप जर्मनी में भी आप गए हैं और काम भी कर रहे हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि एज पर लॉ, एज पर रूल तो आप सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन एक बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल ग्रेजुएट है और सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, आपको नहीं लगता ये एथिकली बिल्कुल गलत है कि आप जैसे कैंडिडेट्स जिनके पास इतना बड़ा बढ़िया क्वालिफिकेशन है, इतना बढ़िया आपके पास पहले कोल इंडिया में थे, फिर टेक्सास में भी आप गए, ये एथिकली गलत है? सर इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही वो कहीं ना कहीं सही है, आपने देखा बट अरिजीत सिंह ने स्पेस छोड़ दिया यंग जनरेशन के लिए। अरिजीत सिंह जैसे टॉप सिंगर यस सर, यंग एज में छोड़ दिया ताकि यंग बच्चों को जगह मिले, और आप उनका जॉब लेने के लिए आ रहे हैं। सर फर्स्ट पहलू आपसे आपके विचार से मैं सहमत हूँ, बट सर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन की बात कर रहे हैं बिहार में। तो अगर कुछ जैसे कि मेरा एक एक्सपोजर है, मैं जैसे कोल इंडिया में काम किया, मैं जर्मनी में काम किया हूँ, मेरी कंपनी यूएस की है तो मैं फ्रिक्वेंटली यूएस ट्रेवल भी करता हूँ। तो अगर वहां से मैं सीख के बिहार आके अगर कुछ मैं बिहार के लिए कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं वो भी एक वैल्यू एडिशन होगा, जो कि जो पहला पहलू आपने बोला उसको डोमिनेट कर सकता है at some ओके, point। ठीक है ठीक है। ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? सर कोल इंडिया में बेसिकली दो तरीके से माइनिंग होती है, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में बेसिकली एक ओपन कास्ट का बताइए आप क्या है? ओपन कास्ट में सर बेसिकली कंप्लीटली जो लेयर्स होते हैं ऊपर स्टोन या सॉइल के, उनको कंप्लीटली रिमूव करके डायरेक्ट कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और ये यूजुअली उन केसेस में किया जाता है जब कोल के जो सीम है जो वो ज्यादा गहरे नहीं होते। तो ये कोल जो है इसके कोल इंडिया के लिए एक रिसोर्स है या रिजर्व है? सर कोल इंडिया के पास रिसोर्स एंड रिजर्व दोनों है कोल के। तो बेसिकली जो रिसोर्स है, रिजर्व इज सबसेट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि उन कुछ ऐसे कोल एरियाज हैं जिसमें कि कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि वहाँ कोल है बट वो फाइनेंशियली टेक्निकली फीजिबल नहीं है। बट कोल इंडिया के पास अभी सर अराउंड 30 ट्रिलियन प्रूवन रिजर्व के आसपास बोला जा रहा है कि अच्छा, केवल हम लोग देखते हैं कि कोल माइंस में आग लग जाता है, इसके पीछे का क्या कारण? सर कोल माइंस में आग लगने का सबसे मेजर कारण है कोल का सेल्फ इग्निशन पीरियड। क्योंकि अगर कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और उसको अगर कंप्लीटली एयर से डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए तो एक टाइम के बाद जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से वो सेल्फ तो आप लोग इग्नाइट किस तरीके से मॉनिटर करते हैं कोल एक्सट्रैक्शन के टाइम ये? सो कोल एक्सट्रैक्शन के टाइम जब एक ब्लॉक में कोल को कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उसे एक स्टॉपिंग बोला जाता है, जिससे स्टॉपिंग के थ्रू एक वाल टाइप का बनाया जाता है और जिससे ऐसा कोशिश किया जाता है कि वो वाल कंप्लीटली एयर प्रूफ हो और उसके थ्रू एयर जो है जो रेस्ट अगर कुछ कोल बच गए हैं उससे कांटेक्ट में नहीं आए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग क्या होता है? बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सर होता है जिसमें क्या करते हैं कि बहुत जल्दी बताना है। एक पहले क्या करते हैं एक पिलर छोड़ देते हैं, उसके चारों तरफ हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पिलर मतलब कोल का ही पिलर छोड़ कोल देते का हैं। ही पिलर। और फिर क्या करते हैं? जब लास्ट में जब सारे पिलर्स केवल बन जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको उसमें से विस्फोट कोल निकाल करके देते फिर से उसको निकाला जाता है। जो रानीगंज मिशन रानीगंज में जो हुआ था वो क्या था? सर मिशन रानीगंज के समीप कनुस्टेरिया एरिया में हुआ था। वहां क्या हुआ, जो सडनली बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उसमें जो स्टॉपिंग होते हैं जो वाटर को ब्लॉक करते हैं अंडरग्राउंड, वो स्टॉपिंग ब्रेक हो गया। उसकी वजह से डायरेक्ट पानी कोल माइन। सर सर आप हमें ये बताएं कि जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया तो उसमें कौन सा मेजर डिफेंस वेपन यूज किया था? सर ऑपरेशन सिंदूर में हैमर, जो कि फ्रेंच कंपनी सैफरन के द्वारा वो यूज किया गया। इसके अलावा S-400 ट्रम्प,
जो कि एक रशियन मिसाइल है, हम्म, और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया का डीआरडीओ और रशिया के कोलैबोरेशन अच्छा, से ये बना जो था। बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम काम करता है वो कैसे काम करता है? अ, सर, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें डिपेंड कर रहा है कि मिसाइल एयर टू एयर है, लैंड टू एयर है। तो उसको एक टारगेट सेट किया जाता है, जहां भी उस टारगेट को है, लेट्स सपोज एक लैंड टू लैंड मिसाइल है, और उसे एक टेररिस्ट, जहां पे अगर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस टारगेट को फिक्स करके उसका जो जीपीएस ओके, लोकेशन है उसको फायर ये किया जाता क्रूज है। और बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं इट्स कर पा ओके। रहा। अच्छा, अभी देख रहे हो कि इंडिया में जो मैरिज है वो एज ए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज में है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, यूजुअली हम जो ट्रेडिशनल रूप से हम देख रहे हैं उसमें मैरिजेज जो है अरेंज मैरिज हुआ करते थे, जिसमें सोसाइटी का एक काफ़ी ज़्यादा रोल होता था, और बहुत सारे मैरिज इवन अगर वो बैड फेजेज में चल रहे हैं तो उसमें सेटल अप हो जाता था थ्रू सोसाइटी एंड रिलेटिव्स। रिसेंटली जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है हम्म, और महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, तो अगर उस केसेस में अगर कुछ मैरिज डिस्प्यूट आ रहा है, so now they are not forced to be in that particular marriage for longer time, and they are basically taking the steps to get out of it। तो वो एक तरह से हम अगर देखा जाए तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी ओके, एक ठीक है। साइड हो सकता है। ठीक है, गुप्ता एरा की जब हम बात करते हैं तो उस समय विमेन का क्या सोशल स्टेटस रहा था? सर, ऑल्दो गुप्ता एरा को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन उसमें वो एक वही क्वेश्चन मार्क होता है कि जो वुमेन के स्टेटस में कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा गया, हम्म, और इवन सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं वो उस समय प्रचलित हुई, और इवन जो कास्ट सिस्टम है उसमें भी जो लोअर कास्ट वुमेन है उनके प्रति जो है हम्म। अ, जो यूजुअली अच्छा, सती डिक्लाइन प्रथा देखा गया। और जौहर, आपने जौहर का नाम सुना है ना? यस सती प्रथा और जौहर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सच? सर, सती प्रथा इज समथिंग विच इज अप्लाइंग फोर्सफुली टू द वुमेन। हम्म, और अगर हम जौहर का देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा राजपूत घरानों में प्रचलित हुआ, स्पेशली इन 1000 टू 1400 हम्म, ईस्वी के अराउंड, उसमें जो अटैक्स हो रहे थे जब दूसरे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो उस समय जो वहाँ की रानियां और जो लेडीज थी वो सेल्फ मतलब चूज करती थी कि मुझे जौहर करना है। अच्छा, तो एक वो प्रकार एक से डिफरेंस डिग्निटी था। को ध्यान में रखते हुए। यस अच्छा, आप एक चीज़ और बताया हमें कि आप गौर करोगे अगर वर्तमान में भारत को देखें तो नॉर्थ इंडिया कंपेरेटिवली अगर साउथ से हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस स्टेज में है, बट साउथ इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा। इसका स्पेसिफिक रीजंस क्या क्या हैं? सर, इनके फ्यू रीजन्स हैं, जैसे फर्स्ट रीजन है द लिटरेसी रेट, जो कि साउथ इंडिया में मच बेटर है कंपेयर टू हम्म, नॉर्थ इंडिया। सेकेंड रीजन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके। अभी जैसे फर्टिलिटी रेट की हम बात कर रहे हैं तो साउथ इंडियन स्टेट्स में अच्छा, ऑलरेडी आप बिलो आप टू ना हो एक बात चुका बता है। दें कि आपने देखा कि जो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया 1952 में, तो साउथ सदर्न स्टेट में तो वो सक्सेसफुल रहे, जैसा कि आपने बताया भी कि वहाँ की पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हुई, बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीजन रहा कि नॉर्थ इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सक्सीड ही नहीं किया? सर, इसके पीछे कल्चरल एंड एजुकेशन बहुत रीजन हो सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन वाइज नॉर्थ में कम थे तो लोगों ने इतना अडेप्ट नहीं किया, और दूसरा अगर कल्चरली देखें तो जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, ये सब स्टेट जो हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट हैं, जहाँ पे कि मोर फैमिली में अगर ज़्यादा लोग रहें तो ज़्यादा एग्रीकल्चर में बेनिफिट्स होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा बच्चे करना अच्छा, वो प्रेफरेंस कार्ल की मार्क्स तरफ वाली दिया। थ्योरी है कि मोर नंबर ऑफ पर्सन तो मोर हैंड, मोर जॉब, मोर काइंड मनी। ऑफ बोल सकते हैं सर।